नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आज मैं आपको इस बुक के बारे में आप चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले अपने एक वीडियो में आपको बताया था चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 2 के बारे में 6 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। 6 चीज़ों में क्या है, सबसे पहला है सच्ची दौलत क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा अपना समय समझदारी से खर्च करें। तीसरा टॉपिक है आमदनी कमाना पैसे के बदले समय का जाल, इसमें अंतर समझेंगे। और चौथा है अल्पकालीन आमदनी की गुलामी। और पांचवा टॉपिक होगा एक दुर्घटना होने का इंतजार। छठा टॉपिक है रेसिडुअल इनकम, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे रेसिडुअल इनकम क्या होती है और उससे स्वतंत्रता कैसे आपको मिलेगी। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का, सच्ची दौलत क्या है। देखिए दोस्तों, सच्ची दौलत का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए हमारे पास और हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सके। जी हाँ दोस्तों, सच्ची दौलत वो नहीं होती है। पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका समय। पैसा आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपके पास समय होगा तो आप अपनी पूरी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। देखिए, जीवन आपका है, लेकिन आपने कहीं और अपने आप को बांधा हुआ है। कहीं नौकरी में आप फंसे हुए हैं, कहीं बिजनेस में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची दौलत वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। सच्ची दौलत का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए जिसको आप अपने मन मुताबिक खर्च कर सके। आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आपका जो मन करे, आपको वो करने का मन हो तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। आज की डेट में बिल गेट्स बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, सबको पता है, लेकिन आज भी वो काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं? जी नहीं दोस्तों, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। उनको अपना काम में पैशन है, उनका जुनून है, तो वो उस काम को करते हैं। लेकिन अगर उनका मन करे कहीं घूमने जाने का, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का, तो वो बिता सकते हैं। वो है सच्ची दौलत, जिसमें कि आपको कोई परवाह नहीं है कि पैसा मेरे काम करने के बाद आ रहा है या काम नहीं करते हुए भी आ रहा है। इसमें अगर आपके पास सच्ची दौलत होगी तो आपको चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। आप चुनाव कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है और आपको पता नहीं है कि 2 दिन के लिए जाना है कि 4 दिन के लिए जाना है या फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो आप जो है चुनाव कर सकते हैं कि आपको जितनी स्वतंत्रता चाहिए आप उतना ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, अपना समय समझदारी से खर्च करें। देखिए, मनचाही चीज़ें करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कहीं बंद करके काम ना करें। आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप मनचाहा अपना काम कर सके। आपको गोल्फ खेलने का मन है या कबड्डी खेलने का मन है या कुछ भी खेलने का मन है, आप वो खेल सकते हैं। अपना मनपसंद खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। तो आज की डेट में अगर एक व्यक्ति से अगर हम पूछे कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसको क्या अफसोस होगा, आपको बुढ़ापे में ये अफसोस नहीं होगा कि आपने बहुत सारा धन क्यों नहीं कमाया। आपको बुढ़ापे में ये अफसोस नहीं होगा कि आपने जो है अच्छी पोस्ट क्यों नहीं हासिल की। आपको एक चीज़ अफसोस होगा, जो जिंदगी भर भागते रहते हैं उनका अफसोस ये होता है कि उन्होंने अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दिया, अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दिया। इसके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप पैसा बनाते बनाते अपने परिवार को भी टाइम दे सके। एक ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए ताकि आपको अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया। समय सबसे कीमती होता है दोस्तों, सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती समय है। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, समय ही जिंदगी है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, आमदनी कमाना पैसे के बदले समय का जाल। मतलब आप जब तक काम करेंगे तभी तक आपको पैसा आएगा। एक एक्टिव इनकम, जो आप काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आपका फैक्ट्री चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको पैसा आ रहा है। लेकिन आप कितना भी ज़्यादा पैसा कमाएं, भले आप बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, बहुत बड़ा बिजनेस भी है आपका, लेकिन अगर आप जब तक उस पर टाइम दे रहे हैं, जब तक आप पे वो डिपेंड है आपका बिजनेस, तब तक आप एक्टिव इनकम में हैं। आप उसी समय के बदले पैसे के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको कुछ ऐसा अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि आप सोते भी रहे तो आपके पास पैसा आए।
खर्च करने के बराबर आमदनी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी उनकी आमदनी बढ़ती है तो अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। आप वो बड़ी गाड़ी ले आते हैं, बड़ा घर लेने की सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी उनकी इनकम बढ़ती है उससे ज़्यादा उनका खर्चा बढ़ जाता है और कुल मिलाकर के बराबर बराबर ही सारी चीज़ें चलती है। तो इसमें क्या होता है, आमदनी के अंतहीन चक्र में लोग फंसे रहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो अगर मान लीजिए कोई 50,000 कमा रहा है तो उसके ऊपर 60,000 का खर्चे का बर्डन आ गया, और फिर जब वो 60 कमाना चाहता है तो वो फिर 80,000 खर्चा उसका अपना कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, आमदनी के चक्र में वो फंसा रहता है, अपनी इनकम बढ़ाने के चक्र में फंसा रहता है और इस तरह से वो अपने समय का पूरा एंजॉयमेंट नहीं कर पाता। अल्पकालीन आमदनी के गुलाम बन जाते हैं। चौथा जो टॉपिक है, अल्पकालीन आमदनी के गुलाम। लाइफस्टाइल के चक्कर में लोग आज की डेट में एक फेक लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में, एक बड़ी गाड़ी और बड़ा घर लेने के चक्कर में क्या होता है कि वो अपना समय पूरी गुलामी के साथ अपने काम में उसको झोंक देते हैं और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो है वो दिन रात भागते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं और इसी तरह से उनकी जो है सारी उम्र निकल जाती है और वो उस चक्र में फंसे रहते हैं। पांचवा है एक दुर्घटना होने का इंतजार। मान लीजिए दोस्तों, कोई आपकी ज़िंदगी में, आपका ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, आप सारी चीज़ें, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके ऊपर डिपेंड है आपकी आमदनी, तब तक यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत खतरनाक है। मान लीजिए आपके साथ कोई एक दुर्घटना हो गई, छोटी मोटी या कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, तो क्या आपकी आमदनी जो है आती रहेगी? आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको कुछ हो भी जाए, आप सप्ताह महीने भर के लिए अगर रेस्ट भी कर लें, आप बेड पर भी चले जाएं, तो आपकी आमदनी नहीं रुकनी चाहिए। इसको कहते हैं दोस्तों रेसिडुअल इनकम। इसी के बारे में आगे मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि अल्पकालीन आमदनी में क्या होता है कि एक दुर्घटना से जस्ट पीछे ही हम खड़े रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर एक दुर्घटना हमारे साथ हो गई तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और अगर घर में एक मेंबर ही कमाने वाला है तो क्या होता है उस परिवार का दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका परिवार बिखर जाता है, उनकी फाइनेंशियल जो है स्थिति खराब हो जाती है, लोग उनको मदद नहीं करते हैं। आज की डेट में कोई किसी को मदद नहीं करता दोस्तों, और एक्टिव जब तक आप रहेंगे तभी तक ये आमदनी आएगी। तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। अब छठा जो टॉपिक है रेसिडुअल इनकम, ये सारी चीज़ों का निदान है कि आपको एक रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम इसको कहते हैं कि इसमें आप जो है टाइम की लीवरेज करके आप अपने लिए काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, समय की इसमें आज़ादी आप पा सकते हैं और इसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। सामान्य नौकरी और सामान्य काम में क्या होता है कि हमें लीनियर ग्रोथ मिलती है, लेकिन अगर आपने रेसिडुअल इनकम अपने लिए तय कर लिया कि लाइफ में मुझे रेसिडुअल इनकम चाहिए, मैं सोता भी रहूं तो भी मेरे पास पैसे आए, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अगर आज आपके लिए 1 घंटा काम हो रहा है तो उसके बाद जब आप अपनी टीम बना करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कर सकते हैं। आप अपने लिए हजारों और लाखों घंटे काम करवा सकते हैं, बशर्ते उस समय आप काम कर रहे हो तो भी आपके लिए काम होगा और ना कर रहे हो तो भी आपके लिए काम होता रहेगा। यहाँ पे हमें ये देखने वाली बात है कि हम कोई गलत सिस्टम की नकल ना करें। मार्केट में आज की डेट में लोग बहुत सारे गलत सिस्टम भी चल रहे हैं जिसकी लोग नकल करके अपने सारे पैसे को गवा देते हैं, अपने टाइम और अपने मनी को गवा देते हैं। तो आपको गलत सिस्टम की नकल नहीं करनी है, आपको कोई ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको एक अच्छे सिस्टम का चुनाव करना है और जब आप सोते रहें तभी भी आपके पास पैसा आए, ऐसा आपको अपने लिए एक सिस्टम बनाना है। मैं देखिए यहाँ पे नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो नौकरी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, नौकरी सीखने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, नौकरी बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी में फंसे रहना, नौकरी का माइंडसेट रखना अपने लिए, ये बुरा है। और नौकरी के जो परिणाम होते हैं आपके जीवन के लिए वो बुरे होते हैं। तो आप अपने लिए एक रेसिडुअल इनकम अगर जीवन में चाहते हैं कि आप सोते रहे तो भी आपके पास पैसे आए, तो आप जो है अपने लिए एक इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि आप इस चीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक रेसिडुअल इनकम जनरेट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक रेसिडुअल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।